कुछ लोगों को पैरों में कमजोरी की समस्या महसूस होती है, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा देर तक खड़े रहने में या कई बार चलते हुए उनका असंतुलन होने के कारण गिरने का भी उन्हें खतरा महसूस होता रहता है और वो बड़े मुश्किल से चल पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज की वीडियो में हम उपचार बताने वाले हैं कि किस प्रकार वो अपने पैरों की कमजोरी को दूर कर सकता है एक्यूप्रेशर बिंदुओं के द्वारा और अन्य दूसरे व्यायाम आदि के बारे में बताएं। वीडियो को पूरा समझने के लिए अंत तक देखें। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पैरों में कमजोरी आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें मुख्य दो कारण हम मानते हैं। पहला कारण इसमें आएगा कि अगर हमारी स्पाइन के जो वर्टिब्रा है लंबर रीजन के, उनमें यदि कुछ बदलाव आ जाए, बदलाव आने का कारण हो सकता है कैल्शियम की कमी, भरपूर पोषक तत्वों का आहार में शामिल न होना, और ऐसे लोग जिनको किसी कारण से गिरने या दूसरे वजह से स्पाइन में चोट आ जाए उसके कारण, या फिर ऐसे लोग जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं और लगातार एक ही पोस्चर में बैठे रहने से उनके स्पाइन के वर्टिब्राज में कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसे हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के रूप में देखते हैं। उस बदलाव के कारण पैर में जाने वाली नर्व के माध्यम से सप्लाई जो पैरों की होती है उसमें कमी आती है, जिससे पैर कमज़ोर होने लगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें उन समस्याओं का, उन कारणों का निवारण करना चाहिए। यदि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, आपका वर्क इस तरह का है, एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो बीच बीच में खड़े होकर टहलें, चलें और अपनी पोजीशन को बीच बीच में चेंज करते रहें। और कुछ व्यायाम इस तरह के करें, जैसे आप रोज़ सुबह कुछ देर दूर तक टहलें या हल्की दौड़ भी लगा सकते हैं। लेकिन हल्की दौड़ केवल वही लोग लगाएं जिनका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ न हो, वरना जिन लोगों का वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा उनको दौड़ लगाने से घुटनों की समस्याएं भी आ सकती हैं, तो उनको केवल टहलना होगा। और जो लोग जिनका वज़न नहीं बढ़ा हुआ है वो हल्की दौड़ भी लगा सकते हैं। पैरों का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आप ऐसे व्यायाम भी कर सकते हैं कि लेटकर आप अपने पैरों को साइकिलिंग करें। साइकिलिंग वाला अभ्यास आप लेटकर कर सकते हैं। खाने पीने में भी कुछ ध्यान आपको रखना चाहिए, किस तरह से आप सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। हमें उस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए जो ब्लड को प्यूरीफाई करती हूँ, तब हम ब्लड सर्कुलेशन अपने पैरों में बढ़ा सकते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम रोज़ 1 से 2 बार ग्रीन जूस का सेवन कर सकते हैं। ग्रीन जूस बनाने के लिए उसमें हम कई तरह की हरी पत्तियों को शामिल कर सकते हैं। मूली, पालक, धनिया, पुदीना, तुलसी की पत्ती, इस तरह से और भी कुछ पत्तियां जो जिनका कलर ग्रीन है, उनको एक साथ मिक्स करके उनका जूस बनाकर पी सकता है दिन में 1 से 2 बार। ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं और वो ज़्यादा फायदे के तब रहते हैं यदि उन्हें 2 या 3 दिन तक भिगो कर रखा जाए, उसके बाद उन्हें यूज किया जाए तो और भी ज़्यादा फायदा करेंगे। अब हम यहाँ पर आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाले हैं, और ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताएंगे आज हम, जिन पर केवल दबाव देकर आप सर्कुलेशन बढ़ाएंगे। सर्कुलेशन बढ़ाने से पैरों के दर्द, बेचैनी में भी कमी आएगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला एक्यूप्रेशर बिंदु हम आपको बता रहे हैं, वह है लीवर मेरिडियन का पॉइंट 3। यह हमारे अंगूठे के पास आएगा और इसकी लोकेशन हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं चित्र के माध्यम से। इस लोकेशन पर आपको प्रेशर देना है। हाथ के अंगूठे से दे सकते हैं या फिर वुडन जिम्मी से भी आप प्रेशर दे सकते हैं। तो इसमें 2 से 3 मिनट तक दबाव देंगे। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारा गॉल ब्लैडर मेरिडियन का 41। यहाँ पर GB 41 की लोकेशन आपको दिखाई जा रही है। यह मेटाटार्सल बोन के बीच में इसकी लोकेशन है।
और इस लोकेशन पर दबाव देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं लीवर 3 और GB41 पर एक साथ भी दबाव दिया जा सकता है। तीसरा जो बिंदु आएगा वो स्प्लीन मेरिडियन का है, SP6, और जो हमारा एंकल बॉइंट पैर का अंदरूनी गट्टा है उससे 3 कर ऊपर SP6 की लोकेशन आती है। यदि इस पर दबाव देंगे तो पैर में सर्कुलेशन बढ़ेगा, पैर की कमजोरी दूर होगी, और अगर पैर में दर्द हो रहा है उसमें भी कमी आएगी। जो चौथा पॉइंट है SP9, यह हमारे घुटने के पास आएगा, घुटने का जो जोड़ है उससे थोड़ा सा नीचे, और इसकी लोकेशन यहाँ दिखा रहे हैं, इसे ध्यान से समझे। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और सर्कुलेशन को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाने वाला बिंदु है। इस पर भी उसी तरह से अंगूठे या वुडन जिमी से प्रेशर देंगे 2-3 मिनट तक। दोनों पैरों में करेंगे ज़्यादा आराम पाने के लिए, और हर एक बिंदु पर जिस तरह से हमने बताया है 2-2, 3-3 मिनट तक दबाव देंगे। अगर पैरों में कमजोरी बहुत ज़्यादा है तो दबाव सुबह शाम 2 टाइम भी दे सकते हैं। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम कुछ भी खाते हैं, भोजन कर रहे हैं या नहा रहे हैं, उनसे आधे घंटे का अंतर रहना चाहिए। यदि महिलाओं को यह समस्या है तो उन्हें इस पर प्रेशर देना चाहिए सुबह शाम, लेकिन जिस समय उनका पीरियड का समय है, पीरियड ड्यूरेशन में है, उस समय में उनको उपचार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रोज़ उपचार कर सकता है और यह ट्रीटमेंट सभी के लिए लाभदायी है। ऐसे लोग जिनको कम समस्या है या ज़्यादा समस्या है, सभी लोग इसे कर सकते हैं, और जो बचाव के तौर पर करना चाहते हैं कि यह समस्या ना आए तो उसमें भी उन लोगों को कोई नुकसान, एक्यूप्रेशर का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। धन्यवाद।